2024 का चुनाव नजदीक है और उससे पहले विपक्षी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर वो पैंतरा आजमा लेना चाहते हैं जिससे उन्हें पीएम पद से हटाया जा सके, जिससे बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनी जा सके। लेकिन बाहरी देश तो जैसे नरेंद्र मोदी को ही भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जैसे वो हमेशा के लिए पीएम मोदी को भारत का प्रधानमंत्री मान चुके हों। पीएम मोदी के काम से इस कदर प्रभावित हैं बाहरी देश कि पीएम मोदी की तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ते। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या इटली, क्या रशिया, गिनती ही नहीं है कि दुनिया किस कदर पीएम मोदी के काम से प्रभावित है। और अब देखिए, भूटान से भी पीएम मोदी के लिए सराहनीय शब्द कहे गए हैं। उनके काम, उनके कौशल की तारीफ की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का गुरुवार को गांधीनगर में उद्घाटन हुआ। भूटानी स्वास्थ्य मंत्री डेचेन वांगबो भी इस बैठक का हिस्सा रही। उन्होंने गुजरात में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के बारे में बात की। उन्होंने कहा, पारंपरिक और एलोपैथिक दवाओं के एकीकरण के लिए मैं भारत को बधाई देना चाहती हूँ। भारत को आगे बढ़ाने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। दुनिया इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से उबर रही है। दुनिया फिलहाल स्वास्थ्य प्रणाली के पुनर्निर्माण की कोशिश कर रही है। फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए डेचेन वांगबो ने कहा, पारंपरिक चिकित्सा को फोकस में लाने के लिए पीएम मोदी की एक अद्भुत पहल है। हम पारंपरिक चिकित्सा को लेकर सभी एजेंडे के लिए स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। फिर डेचेन ने भूटान के अनुभवों को साझा करने में काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने पारंपरिक के साथ साथ एलोपैथिक दवाओं को भी अपनाया है। हम समान तरीके से उन्हें वितरित करते हैं। आप भूटान के किसी भी अस्पताल में जाएं तो आपको एलोपैथिक और पारंपरिक दोनों चिकित्सक दिखेंगे। हम एक ही विश्वविद्यालय में एक साथ दोनों तरह की शिक्षाएं देते हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहे। उन्होंने भी भारत के इतिहास की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत में पारंपरिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा का समृद्ध इतिहास रहा है। इसमें योग है जो दर्द को कम करने में प्रभावी है। विदेशों द्वारा पारंपरिक दवाओं की मांग की जा रही है। निश्चित तौर पर ये भारत और भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा की इस तरह से तारीफ हो रही है। भारत में एलोपैथिक के साथ साथ जिस तरह से आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के अलावा योग का भी दबदबा है और वो विदेशियों को जैसे खूब भा रहा है। आपको बता दें, जो 3 दिवसीय G20 हेल्थ ट्रैक की बैठक है, ये 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और वन हेल्थ फ्रेमवर्क पर ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया भी शामिल है। सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों तक पहुंच और उपलब्धता पर ध्यान देने के साथ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना भी भारत का लक्ष्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य कवरेज में सहायता करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य इनोवेशन और समाधान भी शामिल है। वैसे जिस तरह से पूरी दुनिया भारत के काम, भारत की पारंपरिक चिकित्सा से प्रभावित है, जिस तरह से लगातार पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, उन्हें उनके काम के लिए, देश को संभालने के लिए, विश्व के लिए काम करने के लिए सराहा जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।